बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारे पास सवाल आया है वो काफ़ी दोस्तों की तरफ से आया है। वो सवाल ये है कि किस्तों पर अशिया ख़रीदना, कारोबार करना, इसके बारे में क्या हुक्म है। इस पर वैसे तो मैंने लिखा भी था एक, मगर उसमें जवाब दे चुके। अब वीडियो के ज़रिए उन्होंने कहा जी आप इसका जवाब दें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके मुख्तसर से वक्त के अंदर। इस सिलसिले में सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि किस्तों के ऊपर जो कारोबार है ये मना नहीं है। किस्तों पर कारोबार करने वाले अहबाब, हाँ कुछ उसमें ख़ामियाँ ज़रूर हैं, उन ख़ामियों को दूर करना चाहिए। और किस्तों की कोई भी चीज़ अगर कोई बंदा लेता है तो उसको पहले उसकी जो शराइत वगैरह तय हुई हैं वो किसी भी आलिम दीन से पहले उसकी इस्लाह कर ले, पूछ ले कि आया ये शराइत ठीक है कि नहीं। वजाहत मैं कर देता हूँ, उम्मीद है तब दोस्तों को समझ आ जाएगी। जब कोई चीज़ लेंगे तो इन चीज़ों की एहतियात करेंगे और जहन में रखेंगे भी कैसे इन चीज़ों को लेना है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जो चीज़ हम किस्तों पे ख़रीदते हैं वो चीज़ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से इंसान को ख़रीदो फ़रोख्त करता है। कुछ चीज़ें वो होती हैं जो नगद पे लेता है, कुछ चीज़ें होती हैं उधार पे लेता है। हाँ अलबत्ता उसमें ये ज़रूर होता है कि नगद जो चीज़ होती है उसकी कीमत कम होती है, उधार जो चीज़ होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर कोई शख्स किस्तों पे कोई चीज़ देता है तो वो चीज़ के पैसे ज़्यादा लेता है और कम के देता है तो ये नगद देता है तो फिर उसकी कीमत कम लेता है जो नगद की कीमत होती है। इसको आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से मिसाल के तौर पर हम मंडी में जाते हैं या बाज़ार में जाते हैं, चीज़ों के रेट मुख्तलिफ़ होते हैं, हर दुकानदार के रेट भी अलग अलग होते हैं। और बाज़ चीज़ों का ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के लिए एक के पास रेट कम होते हैं, दूसरे के पास उसके रेट ज़्यादा होते हैं। जो किस्तों पर चीज़ दी जाती है उसमें एक चीज़ ज़हन में रख लें, जो चीज़ तय करें, सौदा तय करें, पहली बात कीमत जो तय करें, सौदा तय करें, वो तय हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा मिसाल के तौर पर कहे जी 3 महीने तक तुम्हारे लिए 200 रुपये की है, 5 महीने के बाद तुम्हारे लिए 800 रुपये की है। इस तरीके से जायज़ नहीं है। यानी एक ही सौदे के अंदर 2 सौदे, ये जायज़ नहीं है। ये इसी की ममानियत हदीस पाक के अंदर मौजूद है। बाकी अगर कोई चीज़ इंसान लेता है चीज़ों के ऊपर और किस्तों के ऊपर चीज़ कोई ले लेता है और उसको सौदा तय हो जाता है उनका, और फिर उसके बाद जब सौदा तय करके मसलन कोई चीज़ 5,000 रुपये की है, वो कहते हैं जी नगद लोगे तो 5,000 की, ये बताना ज़रूरी होता है किस्त पे देने वाले को भी कि भाई ये चीज़ नगद इतने की है और किस्तों पे हम इतने की देंगे। और फिर मुद्दत का तयन हो जाए, मसलन 5,000 की कोई चीज़ है तो जो लेने वाला है वो भी उसकी तस्दीक करें और जो देने वाला है वो भी उसकी तस्दीक कर दे, बता दें एक दूसरे को भी नगद इतने की है और किस्तों पे लोगे तो इतने की होगी। मिसाल के तौर पर अगर तय हो गया महीना भी 5,000 की चीज़ है, हम आपको 6 महीने में वसूल करेंगे आपसे पैसे, 6 महीने अभी दोगे तो 5,000, अगर 6 महीने दोगे तो फिर हम उसको इस तरह किस्तों में तकसीम कर लेते हैं और आपसे हम 6,000 रुपया लेंगे या 7,000 रुपया लेंगे। इस तरीके से जायज़ है। इसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उसको अगर हम कुरान करीम की आयत को पढ़ें और उस पर गौर करें तो उसमें यही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो वो सौदा, वो चीज़ जो बाहमी रज़ामंदी से तय हो जाए और उसमें मिलने वाला नफ़ा शरअन जायज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल ना हक ना खाओ, मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी का हो। यानी बाहमी रज़ामंदी से अगर कोई सौदा हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नगद में जो सौदा होता है वो सस्ता बेचा जाता है और जो लाजमी बात है उधार में होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। इसके बारे में फतहुल कदीर के अंदर लिखा गया कि कोई भी शख्स यानी कोई चीज़ के किसी की कीमत जो है नगद है, नगद की सूरत में 1,000 लेता है और उधार की सूरत में वो 2,000 लेता है तो ये सूद की सूरत नहीं है। इसको फतहुल कदीर के अंदर लिखा गया, उसकी जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 410 है जो मतबूआ है कोयटा की। तो इसके अंदर ये फतवा दिया गया है। और इसी तरीके से फतावा अमजदिया के अंदर
सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुसन्निफ़ हैं बहार शरीयत के, उसके अंदर वो फरमाते हैं कि हर शख्स को ये इख्तियार है। ये फतावा अमजदिया जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 181 है, मकतबा रिज़विया आरामबाग कराची, वहाँ से ये मतबूआ है। तो इसके अंदर लिखते हैं कि हर शख्स को ये इख्तियार है कि अपनी चीज़ कम पे बेचें या ज़्यादा पे, जिस कीमत पर मुनासिब जाने बै करे, थोड़ा नफ़ा ले या ज़्यादा नफ़ा ले, इसके लिए उसके ऊपर कोई कोई ममानियत नहीं है। इससे वाज़ेह होता है कि इंसान अगर कोई तिजारत कर रहा है, अब सूद मुगालता कहाँ पे होता है कि जी पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं इस वजह से सूद है। याद रखें, सूद के ऊपर हमारे पास सवाल आया हुआ है, उसके ऊपर हम अलग से जवाब देंगे। सूद वो चीज़ है कि जिन्स के बदले जिन्स ली जाए या जिन्स के बदले जिन्स दी जाए। मसलन अगर कोई किसी को 1000 रुपये देता है और कहता है कि बदले में तुम्हारे से मैं 1500 रुपये लूँगा महीने बाद, तो ये सूद हो जाएगा। इस तरीके से कुछ और चीज़, मसलन एक मोबाइल देता है, कहता है जी महीने बाद तुझसे 2 मोबाइल लूँगा या 3 महीने बाद 2 मोबाइल लूँगा, तो जिन्स के बदले जिन्स आ गई, तो ये सूद होता है। ये अलग सूरत हाल, इस पे हम इंशाल्लाह वजाहत करेंगे। अब जहाँ तक इंस्टॉलमेंट पे है, किस्तों पे है कारोबार करना, तो उसके बारे में इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, आपसे एक सवाल हुआ यानी किस्तों में चीज़ें मुकर्रर करना या उधार ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रिज़विया जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 493 मतबूआ रज़ा फाउंडेशन जामिया निज़ामिया लाहौर, यहाँ से इस फतावे के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि मुद्दत मुकर्रर करके, यानी कोई भी आदमी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ देता है, किस्तों पे चीज़ देता है और उसकी मुद्दत मुकर्रर कर लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 493 है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यानी बै जो है ना, बै में मुद्दत मुकर्रर करना जायज़ है, जैसा कि आप फरमाते हैं, जैसा कि हमने इस फतावा की तहकीक और किस्तें मुकर्रर करना भी मुद्दत मुकर्रर करने ही की एक किस्म है। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिख रहे हैं। तो जिससे ये वाज़ेह होता है कि किस्तों पे कोई चीज़ देना या लेना कोई शरअन ममानियत इसकी नहीं है, और ये नाजायज़ या हराम नहीं। लोग बेचारे परेशान होते रहते हैं। अक्सर जब मैं जुम्मतुल मुबारक पढ़ाने के लिए भी जाता हूँ तो वहाँ भी लोग कई बार ये सवाल कर चुके हैं, हालांकि कई बार मैं बता भी चुका हूँ लोगों को, और आप दोस्तों तक भी इस माने, जिस दोस्त ने ये सवाल भेजा है इस माने आप तक भी इसका जवाब पहुँच जाएगा, महफूज हो जाएगा, आगे आप दोस्तों तक पहुँचाएँगे। और इसी तरीके से फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फ़तावा फ़ैज़ और रसूल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 381 मतबूआ शबीर बिरादरस उर्दू बाज़ार लाहौर, ये उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 381 शबीर बिरादरस उर्दू बाज़ार लाहौर फतावा फ़ैज़ और रसूल में, उसमें आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि कोई भी सामान इस तरह बेचना कि नकद कीमत फ़ौरन अदा कर दे तो 300 कीमत है, और अगर उधार सामान कोई ले तो उससे 350 रुपये यानी उसी सामान की कीमत ले, ये शरीयत में जायज़ है, सूद नहीं। नकद और उधार का अलग अलग भाव रखना यानी अलग अलग कीमत रखना शरीयत में जायज़ है, मगर ये ज़रूरी है कि सामान बेचते वक्त वो बात जो मैंने शुरू में आपके अर्ज़ कर दी कि देने वाला और लेने वाला उस सामान की कीमत तय करें। आगे लिखते हैं कि मगर ये ज़रूरी है कि सामान बेचते वक्त ये तय कर ले कि इस सामान की कीमत नकद ख़रीदो तो इतनी है और उधार ख़रीदो तो इतनी है। अब ये वही बात है जो मैंने शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल अमजदिया कराची के ये मुफ्ती रहे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। फ़कीर उनके पास पढ़ा करता था, बहुत ही नफीस इंसान, बड़े मेहरबान इंसान थे, बड़े शफ़ीक इंसान, मोहब्बत करने वाले और अजीम इल्मी शख्सियत हैं। वो लिखते हैं एक सवाल के जवाब के अंदर, सवाल उनसे हुआ यह है, वक़ारुल फ़तावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 270 के ऊपर बज़्म वक़ारुद्दीन कराची इन्होंने इसको शाया किया है। उसके अंदर आप फरमाते हैं कि
फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि नक़द व उधार की कीमतों में फ़र्क करना जायज़ है, और इस तरह बै करना यानी ख़रीदो फ़रोख्त करना, तिजारत करना कि ये चीज़ नक़द 10 रुपए की है और उधार 15 रुपए की है, ये जायज़ है। लिहाजा ये सामान जो किस्तों पर लेना देना है ये जायज़ है। किसी सूरत में भी जो पैसा ज़्यादा दिया जाता है ये सूद के अंदर नहीं होगा। अब ये वो बात है जो तमाम फ़ुक़हा कराम ने जो जदीद फ़तावे लिखे गए उनके अंदर भी यही लिखा हुआ है, और हमारे जय्यद उलमाए कराम ने भी इसके ऊपर लिख दिया, और फ़तहुल क़दीर का भी हवाला मैंने पेश कर दिया। उस सूरत में भी ये जायज़ है। अब यहाँ एक और हदीस पाक पेश की जाती है जिससे मुग़ालता होता है तो कुछ दोस्तों को, और उस हदीस को लेकर कहते हैं जी ये कारोबार जायज़ नहीं है किस्तों के ऊपर। वो हदीस क्या है? वो हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाला नही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअतैन फ़ी बैइही, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बै में 2 सौदे करने से मना फरमाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बै में 2 सौदे करने से मना फरमाया। इसको लेकर ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है, सुनन अबू दाऊद के अंदर है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर है, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है, और सुनन निसाई के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है। अब मुग़ालता क्या होता है? इसकी वजाहत वैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दी है। मुग़ालता ये दिया जाता है जी देखें जी एक के अंदर 2 सौदे मना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब लिहाजा ये किस्तों पर कारोबार करना और उसके अंदर भी सौदा 2 तय हुए होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 2 सौदे तय नहीं होते हैं, बल्कि उसमें सौदा एक होता है। 2 सौदे ये होते हैं कि एक ही चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर देता हूँ, एक ही चीज़ है। मिसाल के तौर पर 2 सौदे कैसे तय होते हैं? एक सौदे में 2 सौदे ना करो। मसलन किसी शख्स का मकान था, ठीक है ना जी, किसी शख्स का मकान है, वो मकान बेच रहा है, और आप दूसरे को कहता है, ये फ़ुक़हा कराम ने आगे मिसालें भी दी हैं फ़िक़ह की किताबों के अंदर, अइम्मा कराम ने भी इसकी वजाहत की है। एक शख्स, मैं मौजूदा लिहाज से मिसाल दे, एक शख्स का मकान है, ठीक है ना, वो मकान देता है, किसी को फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक शर्त और रख देता है। एक तो मकान की कीमत ले रहा है, साथ उसके साथ एक शर्त रख देता है कि फ़लानी तुम्हारी जो गाड़ी है या फ़लाना जो तो तुम्हारा नौकर है या ग़ुलाम है या जो भी चीज़ है वो तुम इतने में मुझे दोगे तो मैं तुम्हें मकान दूंगा। यानी ये एक शर्त और रख दी गई। इसमें एक सौदे के अंदर 2 सौदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन वहाँ चीज़ जो है ना वो एक ही होती है, 2 नहीं होती हैं। अब उसमें ये होता है कि अगर एक कीमत तय हो जाए, या नकद कीमत तय हो जाए या उधार कीमत तय हो जाए, और उधार कीमत तय कर ली है तो उसको तय करके वो फाइनल करके उठे, दस्तखत हो जाए, और इसी तरीके से या नकद कीमत तय हो जाए, तो एक ही कीमत जब तय हो जाएगी तो फिर वो एक में 2 सौदे नहीं हैं। और इसी को इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है, और उसके इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो है वो जामे तिरमिज़ी के अंदर इसी हदीस की तशरीह करते हुए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ठीक है ना जी। और इमाम कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बदाए सनाए के अंदर इसकी वजाहत फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदे में 2 सौदे मना फरमाए। वो कौन से? फरमाते हैं कि जैसे यूं ही जब ये कहा कि मैंने तेरे हाथ पे ये ग़ुलाम साल तक 1000 का, 2 साल के लिए 1500 का बेचा, यानी कि अब उसमें एक चीज़ की कीमतें 2 हो गई और वो फाइनल नहीं हुई। अब इस फाइनल ना होने की वजह से क्या हुआ कि इसका मतलब है कि एक सौदे में 2 शर्तें लग गई। जब एक सौदे में 2 शर्तें लग गईं तो ये सूरत हाल मना होगी। और यही कासानी रहमतुल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदे में 2 शर्तों से मना फरमाया है। अगर कोई चीज़ ये कहकर फ़रोख्त करे कि 10 फिर 10, यानी तय्युन नहीं किया 10 फिर 10, 10 या 20, ये यानी कि वो तय नहीं हुआ है, तो फरमाते हैं इस सूरत के अंदर जो है मुनाफिकत ख़रीदार को असल कीमत का पता नहीं और बेचने वाले को भी असल कीमत का पता नहीं, तो इस तरह की बै फासिद होगी। ये बै जायज़ नहीं होगी जब तक कीमत मालूम करके उसे इख्तियार ना करे या छोड़ दे। अब ये बहुत बात जो मैंने इमाम शाफ़ी का कौल अर्ज़ कर दिया और साबिक़ा फ़ुक़हा कराम के अहवाल दिए, और मैंने वजाहत की पेश की आपके सामने कि अगर कीमत तय हो जाती है तो फिर वो सूद के अंदर नहीं आती है। ये जहन में रख लें सारे दोस्त। अब इसी को वो फरमाते हैं कि इब्न रुस्तम ने और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह अलैहिमा इरशाद फरमा, यही इससे यही मालूम मफ़हूम रिवायत किया है
क्योंकि असल कीमत का इल्म नहीं। तो माल की मिकदार मालूम ना कीमत, और कीमत की जहालत सौदा जायज़ होने में रुकावट है। यानी जब कीमत ही मालूम ना हो, उसका फैसला ही ना हो रहा हो, तो इस वजह से ऐसा कारोबार इस तरह ये जायज़ नहीं है। क्योंकि इस सौदे के जवाज़ में सौदा करते वक्त यही हालत थी जो उसी मजलिस में ख़त्म हो गई। यानी उसी मजलिस के अंदर फाइनल नहीं हुआ कीमत कि इसकी कीमत नगद पे कितने है और उधार के ऊपर कितना है। यह अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बदाए सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 158 मतबूआ बेरूत लबनान दारुल किताब अल अरबी के अंदर इसको नकल फरमाया है। तो इस तरह ये वाज़े हो गया कि नगद और उधार दोनों जो है ना अलग-अलग कीमत मुकर्रर करने से हदीस पाक की मुखालफत नहीं होती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बै में दो सौदे करने से मना फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में जाते जाते अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उसी जिल्द 5 से बदाए सनाए सफ़ा 187 से मैं इबारत पेश कर देता हूँ, उसका मफ़हूम पेश फरमाते हैं। उधार बेचने की वजह सूरत में असल कीमत ज़्यादती की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि अगर एक चीज़ कर्ज पर ख़रीदी, उसे फ़ायदा लेकर उसी वक्त आगे न बेचे जब तक कि उसकी वजाहत न कर दे। अब यहाँ पर आकर अगर वजाहत नहीं करेगा तो फिर वो बेच नहीं सकता है, फिर उसकी कीमत नहीं ले सकता। यानी उधार बेचने की सूरत में अब ये बदाए सनाए जिल्द 5 सफ़ा 224 के ऊपर। और अब इसी क्या वाज़े हुआ, क्या साबित हुआ है, वो ये कि उधार बेचने की सूरत में शय की असल कीमत में ज़्यादती करना जायज़ है। इन तमाम अक़वाल की रोशनी में जो चीज़ साबित हुई, और ये सूद नहीं है। ताहम एक बात बड़ी अहम है, उसको ये बात ज़हन में रख लें। ये भी फ़ुक़हा किराम ने लिखा और मेरे जहन में आ गया, मैंने चाहा कि मैं ये भी आपके सामने पेश कर दूं। उसके बाद हम बात को ख़त्म करते हैं कि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों के लिए हमारा ये जो प्रोग्राम है फैज़ टीवी के प्लेटफार्म से, तो हम चाहते हैं मुख्तसर वक्त के अंदर मसाइल की वजाहत पेश की जाए ताकि आसानी से दोस्त सुन सकें। अब आखिर में वो जो चीज़ जहन में आ रही है वो ये है कि उधार बेचने की सूरत में कुछ दोस्त ये होते हैं कि असल कीमत में, एक तो ये वाज़ेह होगी ज़्यादती करना जायज़ है। यानी असल कीमत जो 10 रुपये अगर 20 रुपये की उधार पे देता है तो ये जायज़ है, ये सूद नहीं है। तो हम अदायगी में एक बात और जो किस्तों के कारोबार में अक्सर चल रही है, जो नाजायज़ है और हराम है, वो सूद की सूरत में आ जाती है। वो ये कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किस्तों पे कोई चीज़ देता है और कोई लेता है, और किस्तों पे चीज़ देने वाला वो ये कहता है कि मैं अगर किस्त तुमने नहीं दी थी तो फिर उसके ऊपर जो है ये मैं तुम्हारे ऊपर हर महीने इतना जुर्माना लगा दूंगा, किस्त लेट हो गई तो इतना जुर्माना लगा दूंगा। तयशुदा कीमत से ऊपर अगर कोई शर्त लगा देता है तो वो जो है ना, या कोई चीज़ लेता है उससे पैसे लेता है या जुर्माने की सूरत में लेता है, तो ये सूद के अंदर आ जाएगा, ये जायज़ नहीं है। अब जो चीज़ कीमत की तय हो गई और उस कीमत के हिसाब से अगर कोई किस्तों पर ख़रीद फ़रोख्त करता है, जिसे बैउ तक़सीद कहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मजलिस में ये फ़ैसला कर लिया जाए, कीमत का तयन कर लिया जाए कि नकद लेगा या उधार लेगा, किस्तों पर इतने की होगी, यानी उधार पे इतने की होगी, नकद पे इतने की होगी। तो फिर इस सूरत में ये कारोबार जायज़ है, किसी तरीके से भी नाजायज़ नहीं। आखिर में रिपीट कर दूँ, मैंने आपको हवाले दिए फ़तहुल क़दीर के फ़िक़ही हवाले से, और फिर इमाम अहमद रज़ा का हवाला दिया मैंने फ़तावा रिज़विया से, और इमाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, सदर शरिया रहमतुल्लाह मौलाना अमजद अली, मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, उनका हवाला दिया मैंने आपको फ़तावा अमजदिया का, और इसी तरीके से मुफ्ती वक़ार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का वक़ारुल फ़तावा का मैंने हवाला दिया है, और हदीस पाक की भी जो हवाले मैंने दे दिए उसकी भी मैंने वजाहत कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए दीन आसान है उसके अंदर हमें आसानी अता फ़रमाए, और जो उलमाए कराम बग़ैर सोचे समझे फ़तवा दे देते हैं या जिनको इल्म भी नहीं होता, मैं वो आलिम तो नहीं होते, यानी किसी छोटी सी मस्जिद में इमाम हैं या ख़तीब हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि ऐसे बग़ैर किसी वजह इल्म के किसी को फ़तवा ना दे दिया करें। इस तरीके से लोग परेशान होते हैं, लोगों की परेशानियों में इजाफ़ा होता है। हमें इसमें आर महसूस नहीं करनी चाहिए। बसा वक़्त मुझे ख़ुद को कोई चीज़ ऐसी महसूस होती है तो मैं किसी सीनियर आलिम से, अपने से सीनियर से मैं रब्ता कर लेता हूँ, उनसे रहनुमाई ले लेता हूँ। इसमें कोई हर्ज वाली नहीं बात है। इसमें इंसान की शान में कमी नहीं होती है कि अगर कोई मसला इल्म नहीं है तो हम अपने किसी सीनियर आलिम दीन से या साहिब इल्म से
और रब्ता करके उससे मालूम कर लें और फिर उसके बाद लोगों को बताएं। दूसरी बात ये भी, मैं इंशाल्लाह इस पर अलग से मेरे पास एक सवाल आया हुआ है कि जिसको इल्म नहीं है तो वो कैसे क्यों फतवा देता है। तो गुजारिश है कि अगर इल्म ना हो या कोई आपसे सवाल करता है, पूछता है, तो मैं अपने आप को रूटीन बता देता हूँ। मसला कभी कभी ऐसा भी होता है कोई मसला ज़हन में नहीं होता, तो हम उन्हें कह देते हैं कि भाई हम इसको देखेंगे, देख कर उसके बाद आपको वजाहत कर देंगे। ये गलती कहाँ पर होती है कि कोई भी सवाल पूछता है तो हम कोशिश करते हैं कि फ़ौरन जवाब दे दें ताकि हमारी इनके धाक बैठ जाए। जो हज़रत साहब को तो बड़े मसले आते हैं जी, फ़ौरन बता देते हैं, चाहे हम गलत ही बता दें। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी कि इस तरह फ़ौरन कोई जवाब ना दिया करें। अगर आता है, पढ़ा है, तो फिर उसको उसी हवाले से आप जवाब दे दें कि हाँ ये मसला मैंने पढ़ा, इसका जवाब ये है और ये मसला इस तरीके। अगर पढ़ा नहीं है, ज़हन में नहीं है, तो ऐसे तुक्का ना चलाया करें, बल्कि लोगों को टाइम ले लिया करें कि मैं पढ़ कर फिर आपको बता दूँगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके सदके अल्लाह ताला मुझ पर भी अपने रहमत नाज़िल फरमाए। वस्सलाम मअल इकराम।